नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी अशोक वानखेड़े। और बिहार में चुनाव प्रचार थमने और मतदान के बीच का जो वक्त है, ये वक्त बहुत दांव पेच भरा दिख रहा है। कल देर रात तेजस्वी यादव का एक वीडियो आता है और वो वीडियो ज्ञानेश कुमार के पूरे तंत्र पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। अमित शाह क्या हार के खौफ से, हार के डर से इस कदर बौखला गए हैं कि अब वो अफसरों को धमकी देने पर उतर आए हैं? धमकी देकर चुनाव के नतीजों को बदलने की तैयारी है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे हैं, आज भी बिहार की सबसे बड़ी अकेले जनाधार वाली पार्टी के नेता हैं। अधिकारियों का संपर्क लालू यादव और उनके नेटवर्क से आज भी बहुत स्ट्रांग है। क्या वाकई अमित शाह अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आवास में बिठा करके पूरे बिहार का कमान अपने हाथ में ले चुके हैं? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है और तेजस्वी का तो खुलकर आरोप है कि जो नीतीश के करीबी, जो भूजा पार्टी कही जाती थी नीतीश कुमार की, उस भूजा पार्टी में संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये सब के सब उसमें थे। ये भूजा पार्टी वाले जितने नेता हैं, वो नीतीश कुमार को छोड़कर अब अमित शाह के डायरेक्शन पर अधिकारियों के अलग अलग खेमों से संपर्क साधने का काम और संपर्क सधवाने का काम कर रहे हैं। ये तो डिबेट का, चर्चा का पहला हिस्सा है। लेकिन ये नौबत आई क्यों है? क्योंकि बीजेपी को हार का यकीन हो चला है। राजनाथ सिंह बिहार में जेडीयू एनडीए में है या महागठबंधन में, यह भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं। राजनाथ को हम सुनवाएंगे। अगर सबकी जुबान फिसल रही है, आदमी, अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो चलाया था, उसमें यही बात आई थी। अगर कल फिर, मतलब राजनाथ सिंह ने बोला, अगर उनकी भी जुबान फिसली, तो अगर सबकी जुबान फिसल रही है, यह भी एक माइंडसेट बताता है कि अंदर से जेडीयू को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं, जेडीयू को सिर्फ निगलने के लिए साथ लाए हैं। तो राजनाथ सिंह का वो बयान। दूसरी तरफ खबर है कि डिप्टी सीएम बंगला खाली करने की तैयारी में लगे हुए हैं। डिप्टी सीएम, मंत्री नहीं, डिप्टी सीएम भी लगे हुए हैं, ये भी खबर है। बीजेपी के विधायक सेकेंड फेज वाले अब कई वीडियो जा रहे हैं, प्रचार के आखिरी दिन के वीडियो जा रहे हैं, जहां पर जनता उनको बेइज्जत कर रही है और भगा रही है, भागते नजर आ रहे हैं। एकदम बेबस, लाचार जनता के बीच में सर झुकाए खड़े हैं और अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं कि किसी तरह वोट मिल जाए। क्या ये सारे के सारे जो कहते हैं ना प्राथमिक लक्षण, ये प्राइमरी प्राथमिक लक्षण है बिहार से बाय बाय के प्राथमिक लक्षण? क्या इसी से डर के अमित शाह धमकीबाजी पर उतर आए हैं नीतीश कुमार की भूजा पार्टी की मदद से? ये सारे विजुअल्स दिखाएंगे और मतदान से पहले, मतदान से अब तो काउंटडाउन शुरू है मतदान का, मतदान से पहले जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं इनमें से बिहार में, वो भी आपको दिखाएंगे। भाऊ को ले आइए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाऊ। इस कार्यक्रम में आज चुनाव प्रचार बंद है, तो आज का कोई अपडेट नहीं है। वायरल वीडियोज, देर रात जो वीडियो जारी किया तेजस्वी यादव, ये सब दिखाना है। तो शुरुआत हम करते हैं तेजस्वी यादव से ही। तेजस्वी यादव का वीडियो प्ले करिए। नमस्कार, आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान, युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक
बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है। और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जय बिहार, जय महागठबंधन। इसमें बहुत सारी बातें हैं और जो ये बातें आई, परसों से सिलसिला शुरू हुआ है भाऊ मॉनिटर बंद होने का। परसों से 1, 2, 3, 4, 5 जगह से। कितने जिले हैं बिहार में? फर्स्ट फेज में 18 जिलों में मतदान हुआ, 4 जिलों से आया। अब आपको मैं 2 और दिखाता हूँ। भैया लाइए अगली क्लिप लाइए। देखिए ये क्या डायरेक्शन दे करके अब करवाया जा रहा है, अब जबरन करवाया जा रहा है। ऑडियो खोल दीजिए। ये जो है ये हिलसा विधानसभा क्षेत्र है। और जब हम लोग पहले फेज में चर्चा कर रहे थे और 121 सीटों का एनालिसिस कर रहे थे मतदान के बाद भाऊ, तो आपको याद होगा मनीष हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने एक सीट का जिक्र किया था 2 बार कि पिछले इस चुनाव में कुछ सीटों पर जीते हुए प्रत्याशियों को हराया गया। और नालंदा की सीट, जब ये बात आई कि नीतीश कुमार अपने जिले में आज भी मजबूत है, एक सीट छोड़ करके एक सीट पर मुकाबला होगा, ये वही हिलसा है। 121 विधानसभा बंद हो गया है, सब देखिए टोटल बंद हो गया। अभी ये छपरा टोटल बंद हो गया। चलिए ऑडियो बंद कर दीजिए, दिखाइए। छपरा नालंदा दोनों जगह की बात है। तो हिलसा वही क्षेत्र है जहां से शक्ति सिंह यादव पिछली बार बताया जा रहा था कि जीते हुए थे, जीतने के बाद भी चुनाव के नतीजों में हरा दिए गए। यहाँ से ये शक्ति सिंह यादव ने ही पहला विजुअल जो था, पहला विजुअल एक बार दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। पहला विजुअल शक्ति सिंह यादव ने खुद ही ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र का जो स्ट्रांग रूम है उसका सीसीटीवी कैमरा लगातार आज दूसरी बार बंद किया गया है, जिसे करीब 1.5 घंटे तक बंद रखा गया। जब जागरूक नागरिकों ने हल्ला हंगामा किया तब जाकर प्रशासन की नींव टूटी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आखिर क्या कारण है कि सीसीटीवी कैमरे को बार बार बंद किया जा रहा है और उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जवाब देना होगा। पिछली बार जो खेला हुआ था, क्या दोबारा वही खेल खेलने का दुस्साहस ये नहीं है? ये मैंने इसीलिए याद दिलाया कि ये सीट गठबंधन की, महागठबंधन की
बहुत मजबूत सीट मानी जा रही है, जहां के विजुअल है। दूसरा छपरा वाला लाइए। छपरा में परसा और गढ़वा, जो छपरा का विजुअल है वो प्ले करिए। छपरा में परसा और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम स्ट्रांग रूम का कैमरा घंटों बंद रहा। यहाँ पर भी जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारियों को सीधे, अभी तेजस्वी ने जो बात कही थी, देखिए मिलान उसका करिए। मुख्यमंत्री आवास से कॉल करके दबाव बनाया जा रहा है, और मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार की कॉल नहीं जा रही है, ये भी बात है। वही भूजा पार्टी और पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। मुख्यमंत्री आवास से दबाव बनाया जा रहा है। पटना के होटल के बाद पूर्णिया के होटल में कैमरा बंद करवाकर गृह मंत्री अधिकारियों से मिल रहे हैं। पूर्णिया में भी ऐसा हुआ है, जबकि चुनाव के दौरान कोई मंत्री किसी अफसर को कुछ दिशा निर्देश दे ही नहीं सकता है। वो कोई मंत्री हो, वो गृह मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हो, वो भी नहीं दे सकता है। सब जो है चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। ये उस बात की तस्दीक करते हैं विजुअल्स जो तेजस्वी के आरोप हैं। अच्छा, नेक्स्ट जरा फिर हम आपके पास आ रहे हैं पार्ट में, क्योंकि काफी विजुअल्स हैं। अगला वही चलाइए। ये देखिए, ये विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये युवक जो आपको दिखा आरजेडी का झंडा लहराते हुए, ये देखिए उसके साथ क्या हो रहा है भाव। ये बीजेपी की रैली थी, ये आरजेडी का झंडा लहरा दिया। ये अपराध देखिए, उसका बाल खींचते हुए जो है पुलिस उठा करके वहां से टांग ले गई। यही क्या अफसरों को ये निर्देश दे दिया गया है कि आरजेडी का झंडा, आरजेडी का कार्यकर्ता, आरजेडी का प्रत्याशी, आरजेडी का चुनाव प्रचार, सब ये पुलिस वाले हैं। जो पुलिस वाले लेके जा रहे हैं आरजेडी का झंडा सिर्फ लहराने पे। वो फिलिस्तीन का भी झंडा, फिलिस्तीन से तो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, फिर भी यहाँ पर आजकल फिलिस्तीन का झंडा अपराध हो गया है। लेकिन हमास का झंडा, अलकायदा का झंडा होता तो भी चलता कि चलो भाई आतंकी समर्थक है। वो बिहार की सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी का झंडा लहरा दिया, उसको टांग के ले जा रहे हैं। ये खाकी वर्दी में सब लग रहा है भगवाधारी घूम रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता हो गए हैं। ये विजुअल है जो विजुअल तेजस्वी यादव की बातों पर मुहर लगाता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट। आज तो मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आया हूं, यह चाहे जेडीयू हो, चाहे ये आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां हमारी बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। चलिए, यह चाहे जेडीयू हो, या चाहे आरजेडी हो, और चाहे कांग्रेस, सब धूल झोंक करके जनता का वोट लेने की कोशिश करिए। मैं इसीलिए कर रहा हूं, ये जुबान नहीं फिसल रहा है। दो ही चीज है, या तो ये हार चुके हैं, कंप्लीट हार चुके हैं, क्योंकि ये बौखलाहट है भाऊ। अभी पिछला आपको सुनाया था जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि जुबान ऐसे फिसली नहीं सकती है जितना बोला था। या तो ये हार मान चुके हैं, बौखलाहट में मुंह से अंड बंड कुछ भी निकल रहा है, नहीं तो ये आज भी जेडीयू को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। इनके मन में बैठा ही नहीं है कि जेडीयू हमारा गठबंधन पार्टनर है, अलाई है। ये यही मान रहे हैं कि जेडीयू हमारा भोजन है, उसको हम हजम करने जा रहे हैं। मैं यहीं पर रोक करके, क्योंकि अभी आगे बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ है, कई विजुअल्स हैं, लेकिन यहीं पर अभी एक रोकते हैं एक सवाल जवाब के लिए। ये तेजस्वी के आरोप क्या बिहार चुनाव के नतीजों को वाकई परिवर्तित कर पाएंगे, या बिहार जीतेगा? बिहार जीतेगा या कोई खिलाड़ी, कोई बेईमान जीतेगा? देखिए आशीष जी, मुझे तो अब डर लगने लगा है। 1.5 घंटे तक यदि सीसीटीवी फुटेज ऑफ होता है तो गड़बड़ी तो होगी। यदि मशीनें रिप्लेस होगी तो आप क्या करोगे, मुझे बताइए। चुनाव आयोग लगातार इन सभी 6 तारीख को मतदान होने के बाद 7 तारीख से लेके आज 10 तारीख है, 3 दिन 7, 8, 9, 10 चारों दिन लगातार कई कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी फुटेज बंद होना चालू होना, बंद होना चालू होना, गाड़ियों का आवागमन, लोगों का रात को स्ट्रांग रूम में घुसना, ये सारी बातों पे चुनाव आयोग चुप क्यों है? और यदि 1.5 घंटे यहाँ पे फुटेज बंद था और 1.5 घंटे में स्ट्रांग रूम की मशीनें यदि बदली गई होगी तो नतीजा क्या आएगा, मुझे बताइए आप। और नतीजा यदि
एनडीए के गठबंधन में आ गया तो फिर वो कहेगी कि हम चुनाव जीत गए। इनको ये भरोसा था कि ये बहुत अच्छा कर लेंगे फेज 1 में, और फेज 2 तो इनका है ही। 65% मतदान ने इनको डिरेल कर दिया, मानसिक रूप से डिरेल कर दिया, जो ये वक्तव्य में आता है। हम लगातार 6 तारीख के चुनाव के मतदान का प्रतिशत आने के बाद क्या नेता उलूल जुलूल बात कर रहे हैं, इसके रोज हम एक एक क्लिप और एक एक उदाहरण दे रहे हैं, रोज। अब तो क्या तो आरजेडी और क्या तो जनता दल यूनाइटेड और क्या तो कांग्रेस अब शोषण कर रहे हैं, और राजनाथ सिंह सिर्फ अकेले बीजेपी के साथ यही उद्धार करने आए बिहार का। अपने मुख्यमंत्री के काल में तो यूपी का 12 बजा दिए, कोई उद्धार नहीं कर पाए, और बिहार के लोगों को गारंटी दे रहे हैं। ये बौखलाहट है। और ये जो मैं बार बार अधिकारियों की बात करना, मैं बता रहा हूं आपको आशीष, अब मुझे इस नालंदा के फुटेज देखने के बाद तो अब मुझे करीब करीब ये लगने लगा है कि एनडीए फिर सरकार वापस आएगी और टोटल बेईमानी से आएगी। अब ये मत चोरी नहीं, ये मत डकैती हो गई है, ढिठाई बढ़ गई है, निर्लज्जता, ये शब्द अब यूज करना भी बंद कर देना चाहिए। उसके भी पार चले गए। ढिठाई इतनी कि एक होटल में कैमरा बंद पड़ गया तो आदमी थोड़ा शर्मा जाता है, अरे ये गड़बड़, वो कैसा पकड़ में आ गया। पूर्णिया में भी वही होटल का लिफ्ट का कैमरा बंद करके खेल चल रहे हैं। किससे छुपा रही है, और छुपाने के लायक ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? लेकिन गजब है कि शर्म भी नहीं है जरा सा भी। जैसे पहले नेता होते थे, कह दिया कि भाई ये नेता नहीं है भाऊ। नहीं नेता है, स्वभाव नेता का होता ही नहीं। नहीं नेता है ही, नेता है ही नहीं। ये क्रिमिनल ऑफेंस है लोकतंत्र के खिलाफ। एग्जैक्टली, हाँ, आपराधिक कृत्य है ये लोकतंत्र को डुबाने के लिए। आप मतदाता मत सूची में चोरी करो, मरे हुए लोगों से वोटिंग करवाओ, जिंदा वोटिंग लोगों के पहले वोटिंग करवा दो, विपक्ष के लोगों को वोट करने नहीं देने जाओ, और इसके बाद भी, इतना करने के बाद भी जब हार की आशंका है तो मशीनें बदलो, स्ट्रांग रूम में जाके खेल करो। क्या है ये तो मतलब ऐसा लोकतंत्र तो इस देश ने कभी सोचा भी नहीं था। ये पता है वजह क्या है? इसकी वजह बड़ा क्लियर है। जब आपने कोई काम नहीं किया पूरे पूरे जीवन में, पूरे कार्यकाल में, ये वाकई, अब तो बिहार की पब्लिक, देश देख ले, बिहार की पब्लिक कम से कम इतनी तो अवेयर है कि बेइज्जत करके भगा रही है, इतनी अवेयर है। डरपोक तो नहीं है बिहार के लोग। एक क्लिप अगली दिखाइए जरा, क्लिप्स लाइए, अगली प्ले करिए। हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है, हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारे माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी। ये सुनने की बात है देश के लिए। ये श्रेयसी सिंह है, मैं नाम बता दूं, श्रेयसी सिंह है। ये शूटर भी हैं, ये जातीय कंपटीशन में शूटर भी है, और शूटर ये बीजेपी की विधायक भी हैं। इनका पारिवारिक मतलब विरासत में राजनीति इनको मिली है।
और मोदी जी ने इनको राजनीति में बहुत बेहतर इस्तेमाल किया है। ये राजस्थान तक चुनाव प्रचार करने गई, स्टार कैंपेनर भी हैं, स्टार कैंपेनर में भी रखी जाती है क्योंकि शूटिंग में करती हैं, युवा हैं, महिला हैं, कई पैरामीटर्स पे फिट बैठती हैं। दिल्ली कैंप की ये लाडली भी हैं। सुन लीजिए जरा, अगर वही कहे आजकल राजनीति नेता है नहीं, अगर राजस्थान के लोक राज होता तो दोबारा राजस्थान चुनाव नहीं लड़ने जाती लड़की। भाई, राजस्थान में आप जाके मूर्ख बना सकते हो कि मैं बिहार की वो विधायक हूं जिसको लोग बहुत प्यार करते हैं, हाँ, जिसके मतदाता जिसके लिए हमेशा रेड कारपेट बिछाते हैं। मैंने जो बिहार में विकास की गाथा लिखी है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये आप राजस्थान में झूठ बोल सकते हो, लेकिन आज उस आदमी की पीड़ा बोल रही थी। वो कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं था आशीष, वो सामान्य मतदाता है। वो दीदी दीदी करके बात कर रहा था। दीदी, हमने आपको चुने हैं ना, चुनवा के भेज दिए है ना, आप एक बार भी आई हैं हमारे गांव? सवाल पूछे, जवाब नहीं था, जवाब नहीं था। एक शब्द नहीं था। और मुंह बंद इसके बाद भी ये चुनाव जीत जाए हाँ, तो क्या कहें फिर? तो फिर कहना क्या है? फिर लोकतंत्र पर ताला चाबी क्योंकि लगा कर हाँ, क्योंकि ये तो पहला फेज का इतना नंगा नाच हम देख रहे हैं मशीनें बदलने का। अब दूसरा जो है, दूसरा फेज का जब हो जाएगा तो 2 दिन का टाइम है मात्र। 11 तारीख को वोट खत्म हो जाएगा, 12 और 13 तारीख है। उन 2 रातों में कयामत हो जाएगी। कितने जगह सीसीटीवी फुटेज बंद किया जाएंगे, कितने जगह मशीनें बदली जाएगी। जिस तरह की तस्वीरें आ रही और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शपथ विधि में आऊंगा बिहार के। नीतीश कुमार, मतलब उन्होंने कहा कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ विधि में आऊंगा, और वो चले गए बनारस। उनको मालूम था कि अब उनके बोलने से मतदान नहीं मिलेगा। अभी जो कुछ भी करना है मशीनें बदल के करना है, चोरी डकैती करके करना है। डकैती है, और इस डकैती की परिणति है कि लोकतंत्र की हत्या है। और चुनाव आयोग शेमलेसली चुप है। ये तो निकृष्टतम धरती पर कंस उन्स सब फेल हो जाएंगे। आपने जो कहा आपके ओपनिंग रिमार्क्स में कि चुनाव के समय तो चुनाव आयोग का प्रशासन पर अधिकार होता है, गृह मंत्री कैसे अधिकारियों से बात कर रहे हैं? अरे भाई, चुनाव आयोग जब सरकार का एक हिस्सा है, बीजेपी का एक प्रकोष्ठ बन चुका है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शाह जी के नीचे ही है ना। ये अधिकारियों को पता है, और आपको और हमको और जनता को पता है, ऐसी बात नहीं है। अधिकारियों को भी पता है कि भाई हमको तो गृह मंत्री की बात सुननी है। यहां चुनाव आयोग ही दिन हाथ जोड़ के खड़ा होता है, झुक झुक के। अधिकारी क्या, वहां हम कैसे मना कर पाएंगे? हमारे भी बाप वहां पे हैं, आका है, उनसे मिलो तुम लोग। ये स्थिति अभी अभी आज डायरेक्ट हिट में क्लिप देखिए। ये लोग अगर जीत जाते हैं तो फिर तो वही कहना कि लोकतंत्र को कैद करिए और चाबी बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए कि कोई ना पावर परमानेंट। चुनाव ही मत करिए। मैं तो कहता हूं बिहार के नतीजों के बाद तो अब बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी वगैरह में तो चुनाव ही नहीं होने चाहिए। आसाम में किस लिए चुनाव करेंगे आप? क्यों ये नौटंकी का मंचन करें इतना बड़ा? जब मतदान का अधिकार ही आप हाईजैक कर रहे हैं, अधिकार देके आप उस अधिकार के विपरीत काम कर रहे हैं। जब मशीनों को ही तय करना है कौन मुख्यमंत्री बना है, चुनाव आयोग को ही तय करना है कि कौन सी पार्टी राजनीति में विजय पाए, फिर जनता को छोड़ दीजिए ना भरोसे भगवान के। अरे जो है अभी तो ये है, अभी अमित शाह ने सीतामढ़ी के एक प्रत्याशी हैं, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद हैं, इस बार विधानसभा में विधायक के प्रत्याशी हैं,
अमित शाह ने मंच से कहा इनको जिताइए, मेरे खास आदमी हैं। खास आदमी का वीडियो वायरल हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा खास आदमी होंगे। वो वीडियो वायरल हुआ है, मतलब वो वीडियो क्या आप कहें उस वीडियो को, उस वीडियो के बारे में भी कुछ कहना ठीक नहीं है। क्या कर रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, कैसे सशक्तिकरण कर रहे हैं बंद कमरे में, वीडियो पूरा बिहार देख रहा है। और अमित शाह ने उसको कहा कि मेरा खास आदमी है, इसको जिताइए। गृह मंत्री, अगर ऐसे आदमी खास बोलने के बाद तो वो नहीं दिखाना चाहिए बिहार में। खास आदमी खासी तो काम करेगा। वो जो धनखड़ था मध्य प्रदेश वाला, वो तो आम काम कर रहा था हाईवे पे खड़ा होके। अभी मैं और दिखाता हूँ जरा भैया, लाइए नेक्स्ट क्लिप, लाइए नेक्स्ट क्लिप लाइए। ये देखिए हालत देखिएगा, अभी खबर में बताता हूँ, पहले गौर से देखिए। अब देखिए आप लोगों ने कि एकदम नीचे आया, लैंडिंग से पहले फिर से उड़ के चला गया। बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर था और ये तेजस्वी की जनसभा थी। ऊपर से पायलट ने देखा कि जनसभा का स्थल है, वहीं हेलीपैड पे ले आए। जब नीचे भीड़ देखा तो खबर है कि कहा गया इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, चलो वापस चलो, तो आरजेडी का तो पायलट बेचारा कंफ्यूज हो गया कि लोकप्रिय नेता बैठे, इनकी रैली होगी। नीचे देखा कि इतना जनसैलाब है, भागा उल्टा, मतलब बिल्कुल लैंडिंग करवा भागा। नेक्स्ट क्लिप लाइए। ये क्लिप्स इसलिए दिखा रहे हैं कि मतदान के पहले देखिए हकीकत क्या है। और मैं तो लोगों से पढ़ल लिखल बच्चा सब छिछिया रहा है, ये भी पास करके अब 10,000 रुपया के महिला के वोट खरीदेंगे, वोट पर बिकेंगे लोग। हम लोग वोट देंगे, हम लोग के नौकरी चाहिए, हम लोग के गरीब के घर मकान चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, हम लोग के ही नहीं चाहिए 5 जमीन। ये महिला कह रही है कि पढ़ लिख के बच्चा लोग हमारा छिछिया रहा है, मतलब छिछिया रहा है कि पढ़ लिख करके इधर उधर घूम रहा है बेचारा, लाठी खा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, फरियाद कर रहा है ये बीए करके, और 10,000 रुपए नोट खरीदेंगे सब। बच्चा हमारा पढ़ लिख के छिछिया रहा है तो, और कुछ नहीं 10,000 से होना जाना है, अब 10,000 का। अच्छा 10,000 रुपये, जब ये 10,000 रुपये महिला बोली तो मुझे उसी समय अखिलेश यादव की एक क्लिप मिल गई। वो 10,000 वाली बात बिहार में अखिलेश यादव ने बहुत जबरदस्त उसका निरेशन किया है, जरा अखिलेश को सुनवाइए। ये भी क्लिप जबरदस्त वायरल है, मैंने एक जगह हैंडल पे देखा तो वहां 3 लाख लोग देख चुके थे। हमारा आपका हिसाब किताब तो 15 लाख वाला था, याद है? हमारा और बीजेपी का हिसाब किताब कितने का है? 15 लाख। और कितने दिए हैं? तो उधार कितने अभी? कितने उधार हैं? 14,90,000। ये कब मिलेंगे बताओ? कितने साल से उधार है? और अगर इंटरेस्ट लगा दोगे बैंक वाला तब कहां पहुंच जाएगा? फिर 15 लाख हो गया, बताइए आप। तो वापस 15 लाख हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए बीजेपी के धोखे में मत फंसना, ये बिहार से बाहर होने जा रहे हैं इस बार। ये नरेशन मुझे जबरदस्त लगा। 15 का वादा था, 10 दिए, 14,90,000 उधार रहे, और ब्याज जोड़ो तो 15 लाख फिर खड़े हैं। ये सबसे जबरदस्त नरेशन था बहुत बढ़िया नरेशन था, जो सेकंड फेज के पहले जबरदस्त वायरल हो रहा है कि भैया अभी तो तुम 10,000 दियो, तुम क्या वोट मांग रहे हो? 14,90 प्लस ब्याज तो अभी बचा हुआ है, बचा है, वो भी तो देव।
वो दीपांकर का एक आखिरी क्लिप जो अभी कुछ देर पहले दीपांकर सीपीआई एमएल के महासचिव हैं दीपांकर को जरा सुनवा दीजिए, फिर फाइनल कमेंट और खत्म करेंगे। दीपांकर। एक तरफ तो बिहार है 5 साल से इंतजार कर रहा है कि चुनाव कब आएगा, कब सरकार बदलने का मौका मिलेगा। तो मेरे लिए तो ये चुनाव बिहार के जहां तक पब्लिक मूड को मैं देख रहा हूं तो ये बदलाव का चुनाव है। लोग बदलाव चाहते हैं, बहुत दिन हो गया 20 साल, और अब जिस तरह से जो बौखलाहट आपको दिख रहा है एनडीए के बड़े बड़े नेता, अब देखिए जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद ललन सिंह कहते हैं कि इनको घर से निकलने मत दो, विजय सिन्हा जी कहते हैं कि बुलडोजर छाती पर चढ़ा दो, योगी आदित्यनाथ आते हैं और 7 बुलडोजर की प्रदर्शनी लगा करके सभा करते हैं। तो ये 7 बुलडोजर जैसे लग रहा है कि जो 7 घोड़े वाला रथ था सूर्यदेव के लिए, वो यहाँ 7 बुलडोजर पर सवार होकर के ये बुलडोजर राज आना चाहता है। तो मेरे ख्याल से बिहार में तो जो 20 साल से इन लोगों ने नहीं किया, खासकर पिछले 5-7 साल तो बहुत ही खराब, और जो अभी करना चाहते हैं आगे, ये दोनों को लेकर के बिहार बहुत सशंकित है और बिहार इसको बिल्कुल नहीं चाहता कि बिहार में इस तरीके के बुलडोजर राज के लिए बने। तो हमने तो देखा कि पहले चरण में भी जो इतने मतदान भी हुए, ज्यादा मतदान का सबसे बड़ा कारण है कि लोग बदलाव चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण जो नारे गूंज रहे हैं बिहार में, नौजवानों का नारा है, जिसने चलवाई लाठी यूथ पर हिसाब लिया जाएगा बूथ पर, नौजवान। महिलाओं का जो नारा है 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं, वो 10,000 है, ठीक है, 10,000 महिलाएं ले रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे कोई सरकार ने एहसान कर दिया कि पूरा सारा वोट उनको मिल जाएगा। तो लोग तो अपनी जगह पर कायम है। पहले चरण में स्पष्ट बढ़त है हम लोगों को, और हमें लगता है कि दूसरा चरण उत्तर बिहार का खासतौर पर, जहां पिछली बार बहुत खराब था, मिथिला में, कोसी के इलाके में, चंपारण के इलाके में, इस बार काफी बेहतर माहौल है। तो चुनाव इस बार महागठबंधन के पक्ष में, और बड़ा गठबंधन भी है, 2 नई पार्टी है, उससे भी फर्क पड़ रहा है। जैसे वामपंथी होते हैं, बहुत हिसाब किताब से नपा तुला बात, नपी तुली और नारे भी, जिसने लाठी चलाई है यूथ पर, हिसाब करेंगे बूथ पर। हाँ, बूथ पर हिसाब करेंगे। और 10,000 काफी नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं, कर्ज माफी ही चाहिए। बहुत सारी है आशिक जी। ये जो इन्होंने नरेशन बताया, ये हमने कई क्लिप्स में, ये तो एक नेता ने कहा है, बड़े नेता ने कहा है, जो बताया है पब्लिक का मूड, लेकिन हमने डायरेक्ट पब्लिक के मुंह से ही बातें सुनी है कि अभी ये जो महिला विलाप कर रही थी कि हमें नहीं चाहिए 10,000 रुपए, हमें नौकरी चाहिए, घर में नौकरी चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। ये कई चीजें हैं जो लोगों को अपील कर रही है, लेकिन फिर मेरा डर वही है, क्या ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र के हत्यारे साबित हो गए? क्योंकि मुझे अभी तक नहीं समझ में आ गया है सीसीटीवी फुटेज का बंद होना और लोगों का स्ट्रांग रूम में घुसना, गाड़ियों का जाना, इसके मायने क्या है? एक्सेप्शनल कहीं एक आध बंद होता तो होता, समझ में आता। ये सीरीज चल रही है हर जगह। 10 जिलों में से यदि 6 जिलों में ये काम हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? 120 में क्या 100 सीटें हाईजैक कर लोगे? सब विधानसभा सीट में नतीजे खुद ही तय कर लोगे? भयावह है। 2 चीजें बहुत भयावह हैं, बिहार के लोगों को सेकंड फेज में एकदम अपने जहन में रखना होगा। एक तो देश का गृह मंत्री एक प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वहां पर बैठा है, लगातार गृह मंत्रालय देश का कैसे चल रहा है देखिए, गोदी मीडिया मत जाइए। आज ही पूरे देश में खबर आ रही है, वो खबर कैसे आ रही है, क्या आ रही है, वो तो एजेंसी जाने। गुजरात में जो है वो बायो वेपन्स और कौन सा वो मिला है, हरियाणा में केमिकल वेपन्स मिले हैं, केमिकल वेपन्स मिले हैं, हरियाणा में आरडीएक्स मिला है, और ये आरडीएक्स आया कहां से?
ये बॉर्डर कहाँ से पास आया तो हरियाणा फरीदाबाद तक कैसा पहुंचा? कैसे पहुंचा फरीदाबाद तक? पुरुलिया में हथियार गिरे थे तो पुरुलिया देश का सीमावर्ती राज्य इलाका है, बिल्कुल सीमावर्ती। तब पूरे देश में कोहराम हो गया था। और फरीदाबाद देश का हार्ट में है, मध्य में है, वहां कैसे आ गया? वो सवाल कहीं नहीं हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है सवाल। इसका मोटिव क्या है? और दूसरी बात इससे भी महत्वपूर्ण भाऊ, ये सीसीटीवी पे कागज लगा लगा करके गृह मंत्री की मुलाकातें किससे हो रही है? बस हैं? देश किससे हो रही है? में केमिकल वेपन और आरडीएक्स मिल रहा है, और गृह मंत्री, कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री अगर ऐसे समय में दिल्ली नहीं होता तो लोग उसको खदेड़ करके अरब सागर में ढकेलाए होते। और यही भाजपाई, यही भाजपाई। हाँ। लेकिन ये राष्ट्रवादी भाजपाई, छद्म राष्ट्रवादी बेशर्म भाजपाई आज देश का गृह मंत्री चुनाव में इन्वॉल्व है, और ना देश ना, में अलग नैरेटिव लगाया जा रहा है उल्टा इंटरनल सिक्योरिटी का। उल्टा नैरेटिव है उल्टा कि हमने पकड़ा उल्टा है उनको, हमने हाँ पकड़ा है उनको। हाँ, पूरा रिवर्स। अचीवमेंट है। हम्म, आए पूरा कैसे? रिवर्स। आया कैसा बहुत यहाँ तक? बहुत सवाल है भाऊ। AK पुलवामा का बचा हुआ 47, हिस्सा क्या स्टोर करके रखा है? AK-47, AK-56, हाँ, ऑटोमेटिक पिस्टल्स और 300 kg RDX। हम्म, ये सूटकेस में आने वाला माल नहीं है। ना ना ना, ये तो पिकअप वैन में आया होगा। कहां से? कैसे? और क्या वो भी पिकअप वैन सीसीटीवी बंद करके लाया गया था? हैं? गजब। वहां से पाताल के हाँ, रास्ते से तो आया नहीं होगा। आया नहीं होगा। पूरे देश की सिक्योरिटी पर, देश के इंटेलिजेंस पर सब पर सवाल है। आज ये सवाल है। छाती में ठोकिए कि पकड़ लिया। अगर आज पकड़ने में छाती ठोक रहे हैं तो बहुत सारे संदेह पैदा करने वाले सवाल मन में आते हैं, आएंगे ही आएंगे। फिर गृह मंत्री के पास एक काम है, चुनाव जीतना है। चुनाव जीतना है, और बाकी दिल्ली में लश्करे नोएडा नहीं कहा नहीं, जाता है आजकल, गृह तो मंत्री ने तय कर लिया है कि बिहार का चुनाव आयोग के भरोसे है और देश की सुरक्षा भगवान के भरोसे है। हम्म 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 बिल्कुल। इजाजत दीजिए हमें, फिर खबरें आज थोड़ा सा, पूरा खबरों हाँ में थोड़ा आराम लेकिन का दिन है। लेकिन जो भी डेवलपमेंट होगा, खबर है तो आपके सामने आएगी। लेकर इस आएंगे। बात से मैं आशीष जी की तरफ से गारंटी देता हूँ। कभी कभी मैं भी ढीला पड़ जाता हूँ, लेकिन फिर आशीष जी का फोन आता है, कहाँ है, तुरंत आ जाइए, खबर है। तो मुझे पता है आशीष जी ऐसा मुझे बैठने नहीं देंगे चुपचाप, भले ही कहते हो, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल 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 नमस्कार। भाऊ। नमस्कार। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।